आसाब की कमज़ोरी, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत सारे मरीज़ हमारे पास जो आते हैं वो समझते हैं कि भाई हमारे आसाब कमज़ोर हो चुके हैं। लेकिन टेक्निकली अगर हम आसाब की कमज़ोरी या न्यूरोपैथी को डिस्कस करें तो इसके कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। आज हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि आपको नॉलेज मिल सके कि आसाब की कमज़ोरी किन लोगों को है और आगे कैसे प्रोसीड करना है। ज़्यादातर लोगों को हाथों पाँव में सुइयां चुभना या चूंटियां रेंगती महसूस होना, हाथ पांव सुन्न होना या हाथ पांव में जलन का एहसास होना, ये असाबी कमज़ोरी की अलामात होती हैं अर्ली स्टेज की। आगे जाके अगर हाथ पांव की कमज़ोरी प्रोग्रेस कर जाए, असाबी कमज़ोरी प्रोग्रेस कर जाए तो वीकनेस यानी कि हाथों पाँव की पावर भी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। अमूमन इसका पाकिस्तान और दुनिया भर में बहुत बड़ा कॉज शुगर का कंट्रोल ख़राब होना है। इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ शुगर ख़राब रहने के बाद आपके असाब या नर्व्स जो हैं उनके अंदर पावर कम हो जाती है और वो उस तरह ट्रांसमिशन नहीं कर पाती और उनका डैमेज और डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। ये एक बहुत ही डेंजरस प्रोसेस है और इसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। इसका हल डेफिनेटली अपनी शुगर का इलाज बेहतर करना और अपने शुगर लेवल्स को बेहतर रखना है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी कॉज B12 डेफिशिएंसी है असाबी कमज़ोरी की। अमूमन कोई भी असाबी कमज़ोरी अगर न्यूरोपैथी है तो वो पाँव से पहले शुरू होती है। पाँव के पोटे सुन्न होते हैं, उसके बाद पूरे पाँव सुन्न होते हैं और टांगें ऊपर तक सुन्न होना शुरू हो जाती हैं। गोडे तक आने से पहले पहले हाथ जो हैं उनकी उंगलियां भी सुन्न होना शुरू हो जाती हैं और हाथ भी सुन्न हो जाते हैं। तो B12 यानी हमने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया, उसकी कमी भी न्यूरोपैथी और असाबी कमज़ोरी जो है वो कॉज कर सकती है। ये दो बहुत ही बड़े कॉजेज़ हैं जो कि सोसाइटी में आम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी एक बहुत लंबी लिस्ट है, अगर आप कमेंट्स के अंदर जानना चाहेंगे तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करने में खुशी महसूस करूँगा। इसके अलावा यंग लोगों के अंदर कई दफ़ा परेशानी से या टेंशन से भी इस तरह की सिम्टम्स जो असाबी कमज़ोरी की हैं वो आ जाती हैं और अमूमन डिप्रेशन के मरीज़ या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी स्ट्रेस के मरीज़ जो हैं वो भी हाथ पाँव सुन्न होना और हाथ पाँव में कीड़ियाँ चलना और जलन महसूस होना, इनकी कंप्लेंट्स का सामना कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इनका ये होता है कि ये कुछ देर के लिए होती हैं और उसके बाद यानी कि कुछ मिनट्स, कुछ सेकंड्स या आधे घंटे इस टाइम फ्रेम के अंदर होती हैं और बाद में रिजॉल्व कर जाती हैं। लेकिन अगर डायबिटीज़ या B12 डेफिशिएंसी या न्यूरोपैथी के जो और कॉजेज़ हैं वो कांस्टेंट ये सुनपन या न्यूरोपैथी की जो फाइंडिंग्स हैं वो कॉज करते हैं। इसको चेक कैसे करना चाहिए? आपको अपने न्यूरोलॉजिस्ट या मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। वो आपको एग्जामिन करेंगे और पिन टेस्ट होता है, वो पिन आपके सर पे लगाकर और आपके पाँव हाथों पे लगा के देखेंगे कि क्या सेंसेशंस जो हैं वो वाकई कम हुई हैं कि नहीं हुई और वो कहाँ तक एडवांस्ड हो चुकी हैं। उसके अलावा मज़ीद वो टेस्ट ट्यूनिंग फोक्स के साथ और जॉइंट्स पोजीशन के साथ भी कर सकते हैं और वो करेक्टराइज़ करेंगे कि क्या हमारी न्यूरोपैथी वाकई है कि नहीं है। फिर कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं और उन ब्लड टेस्ट की मदद से देखा जाता है कि क्या हमें कॉज मिल जाता है। और एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट NCS EMG भी इसमें हेल्पफुल होता है। एंड के ऊपर मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक बात करना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं होता कि न्यूरोपैथी अगर असाबों की कमज़ोरी स्टार्ट हो गई है तो वो रिवर्सिबल ना हो। बहुत सारे न्यूरोपैथी के कॉजेज़ रिवर्सिबल भी होते हैं और उनका प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट करके, जिसकी एग्जांपल एक B12 डेफिशिएंसी है। अगर किसी में B12 की कमी है तो जब उसकी B12 को पूरा किया जाएगा तो बहुत सारे उसके फंक्शंस और न्यूरॉन्स की स्ट्रेंथ जो है वो वापस आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। इसलिए अपने सिम्टम्स को अंडरस्टैंड कीजिए और अर्ली ट्रीटमेंट की तरफ जाइए और डेफिनेटली इग्नोर मत कीजिए। डायबिटिक पेशेंट्स अगर अपनी शुगर का अच्छा कंट्रोल रखेंगे फास्टिंग में और रैंडम में तो वो बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे, जिनमें से एक डायबिटिक न्यूरोपैथी है। और आज का मैसेज डायबिटिक्स के लिए, अपनी शुगर्स को ठीक रखना है, बेशक दवाई के साथ, बेशक इंसुलिन के साथ,
बट गोल ये है कि आपकी शुगर्स ठीक रहेंगी तो आपकी नर्व्स, आपका हार्ट, आपकी किडनीज, आपकी आइज़ और बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो ठीक रहेंगे. So thank you so much. If there's any question, you can ask in the comments.